सरकार ने दिए। पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत उन्होंने स्पष्ट बोला, बहुत क्लियर बोला। जो भी उनका अनुभव पूरे देश में रहा है उन्होंने उसकी जिक्र की। जितनी मुश्किलें लोगों ने सही हैं उसके बारे में उन्होंने अपनी स्पीच में बोला और उन्होंने ये कहा कि संविधान की बहुत वही हिम्मत देती है हर नागरिक को और ज़रूर लोकसभा चलनी चाहिए और जो डिबेट ऑपोजिशन चाहती है वो होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए मणिपुर और जहाँ भी जो भी स्टेट में मुश्किलें आ रही हैं जनता के लिए, लोगों के लिए। और बहुत क्लियर स्पीच था। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं उनके लिए और पूरी देश ने देखी है और मैं खुश हूं और अब नई मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ेगी।